Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, आबाद रहें। मेरी ढेर सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, जहाँ भी रहें, आबाद रहें, जिसके साथ भी रहें। तो चलें जी, रीडिंग होगी आज जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस। जल्दी जल्दी से रीडिंग करते हैं क्योंकि आज मैं फर्स्ट वाले चैनल पर बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग अभी 3 ग्रुप्स थे और तीनों में अभी करके आई हूँ। आपने अगर नहीं देखी तो जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। हो सकता है मैं पहले ये वाली पोस्ट करूँ फिर वो करूँ, लेकिन शाम तक ही दोनों रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहले डाइसेस यूज़ करेंगे और आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखेंगे कि हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आज की क्या एनर्जीज़ है फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। जो कुछ भी एनर्जीज़ आएंगी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं आपकी आज। तो बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, और कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, एक लाइक करना है और क्या करना है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो मेरे चैनल पर, शेयर ज़रूर करना। चलो पहले डाइसेस के थ्रू देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो कोई चीज़ है जो अभी इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए दुआएं मांग रहे हो, कोई जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, या किसी स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी दुआएं रंग ला रही हैं और कुछ ही टाइम में आपकी वो जो दुआएं हैं वो लैंडिंग की तरफ आने वाली हैं, ये देख रहे हो। या फिर एक नई उड़ान भरने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने कहीं पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भाई कॉल आ सकती है। यहाँ पर जहाज़ बना हुआ है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है, या आप कहीं पर ट्रैवल के लिए अब्रॉड वगैरह या कहीं पर जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ब्लर हो रहा है, हाँ ये देखो, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखा रही हैं। कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई दिशा मिल सकती है। कोई है यहाँ पर जो धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ पहुँच रहा है, अपने गोल्स की तरफ पहुँच रहा है। या फिर कोई एक पर्सन है जो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में है, लेकिन धीरे धीरे आपकी तरफ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपको इस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉकिंग कर रहा है। कौन है ये पर्सन, मैं अभी चेक करूँगी ये कौन है, किसकी एनर्जीज़ हैं जो आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर ये इजिप्ट वगैरह से, या फिर कहीं ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर बहुत रेत है, या जहाँ पर बहुत रेगिस्तान का एरिया है, या फिर जहाँ सूरज बहुत, जहाँ गर्मी बहुत होती है। ये उस एरिया से या उस इलाके से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका मतलब बैकग्राउंड हो सकता है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही हैं। कुछ ईविल आइज भी हो सकती हैं आपके ऊपर। इनका दिल भी फायर पर है। लुक एट दिस फायर। ऐसा लग रहा है एक बंदा आपको बहुत स्टॉक कर रहा है और आपको बहुत देख रहा है, और उसका जो दिल है ना, द हार्ट इज़ बर्निंग, मतलब जल रहा है, कोई भुन रहा है। या तो आपकी कामयाबी से कोई जल बुन रहा है, तो भाई मतलब कोई प्लेटोनिक भी कोई हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो जी यहाँ पर बड़े सारे लोग जल कुकड़े से जल मल के भुन चुके हैं, भुट्टा भुन चुका है, तो और जलाओ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जलने वालों को और जलाओ। आपको जस्टिस मिलने वाला है फाइनली। लुक एट दिस जस्टिस। लिब्रा हो सकते हो आप, या फिर ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। मुझे पक्का डेफिनेटली लग रहा है कि आप ट्रैवल करोगे कहीं ना कहीं। ट्रैवलिंग पर या तो अभी गए हुए हो, या तो जाओगे, या फिर आपके घर में शायद, या आपके घर के सामने कोई ऐसा पार्क वगैरह है क्या, मुझे बताना कमेंट करके कि जहाँ पर मतलब जैसे छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, या कोई ऐसा मतलब पार्क वगैरह है, कुछ है क्या आसपास, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। अच्छा, ज़्यादा नहीं कर सकते कमेंट तो एटलीस्ट 1111 लिख के जो है ना वो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर दिया करो। मैं समझ जाऊँगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है और आप क्लेम कर रहे हो। बस ये ज़रा नज़र आ जाए सही। हाँ चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑरिकल्स आपके लिए क्या आते हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्या एनर्जीज़ हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो या अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी, बहुत सारे आ गए। लुक एट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बैलेंस। या ओ माय गॉड, मुझे पता चल गया ये पर्सन कौन है। ओके ओके, हो गया, पता चल गया ये पर्सन कौन है। ये जो आप पे नजरें हैं और इनका जो दिल जल रहा है। मैग्नेटिक कनेक्शन,
ओह, यहाँ पर तो कोई और भी दिख रहा है मुझे। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल। यस, चलो देखते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर बैलेंस है, तो किसी न किसी के ऊपर तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना ही रहे हो, चला रहे हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हैं। यहाँ पर है लव योर शैडो, एक और भी है शायद, आई थिंक, हाँ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक आपसे कहा जा रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है, देखो क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, ये देखो, ये क्यों ब्लर हो जाता है, हाँ वेट, ओके तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन जो भी है आपके सोलमेट है, लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए या समझने के लिए बंदा या बंदी जो भी है वो तैयार ही नहीं था। और फिर आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट भी किया है, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को अपना 100% दिया है, बट ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर कोई न्यू लव भी है आपकी लाइफ में, या तो ये न्यू लव आपका सोलमेट है, और ये जो पास्ट वाला पर्सन है, ये पर्सन इस वक्त जो है आप पर टिकटिकी बांधे आपको देख रहे हैं किसी और के साथ। तो इनका जो दिल है वो एकदम जल रहा है, इनको लग रहा है कि आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह हो चुके हो। यहाँ पर दो सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे। एक सिनेरियो वो है कि आपका ये पर्सन जो है सोलमेट था, लेकिन इसने आपकी कभी मतलब जैसे होता ना, आपने इनको बहुत चीज़ दी, 100% दिया, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आप, क्योंकि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन था, तो जाहिर सी बात है उनको एक आपके साथ एक फील तो होता होगा, आपकी एनर्जीज फील तो होती होंगी, लेकिन मानते नहीं थे। तो आपने क्या किया, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली, आप डिस्टेंस की तरफ चले गए, आपने इस पर्सन के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आपने बोला ठीक है भाई, फाइनली मैं दूर हो जाती हूँ या मैं दूर हो जाता हूँ, तुम्हें कोई नहीं है तो ठीक है, ओके फाइन, तुम रहो अपनी ज़िंदगी में खुश, मुझे कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, सिचुएशन को बैलेंस में रखा, क्योंकि आपको पता है, आप टैरो रीडिंग्स अगर देखते हो तो किस तरह बैलेंस किया जाता है, किस तरह डिस्टेंस किया जाता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अपनाई जाती है वो चीज़ आपको पता है। तो आपने इस पर्सन के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि डिटैचमेंट यानी डिटैच कर दिया खुद को, और आप इंतज़ार करने लगे हो कि अब ये पर्सन मुझसे रब्ता करेगा या बात करेगा या सुधरेगा, एटलीस्ट हम दोनों के कनेक्शन को समझेगा, मेरी जो एब्सेंस है उसको समझेगा। लेकिन अभी भी इस पर्सन की तरफ से कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही है, इसीलिए आप थोड़ा सा अभी ऐसे थोड़ा परेशान दिख रहे हो, या आप थोड़ा सा स्लो हो गए हो अब। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अभी भी चांस है, मतलब ये पर्सन को थोड़ा और छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि ये आज कल में आपकी तरफ आए, चाहे एक मैसेज ही करें लेकिन आएंगे। तो और बाकी जो दूसरा सिनेरियो है, मुझे बताइएगा कौन सा सिनेरियो आपसे मैच हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई न्यू लव है, कोई न्यू पर्सन है जो कि आपका सोलमेट है, ये आपको मिल चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, आप इनके साथ डेटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यार जो है ना वो डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, और हम दोनों के बीच डिस्टेंस है, मे बी ये भी लॉन्ग डिस्टेंस पर हो कनेक्शन आपका, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ एक मैग्नेटिक कनेक्शन या एक अट्रैक्शन फील होता है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है और ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके इस कनेक्शन में, क्योंकि हो सकता है कि ये भी पर्सन इस वक्त इतना कुछ ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा टाइम और स्पेस देना चाहिए। और जो आपके पास्ट वाले पर्सन हैं, अगर इन्होंने आपको किसी नए पर्सन के साथ देखा है तो लिटरली ये बंदा, इसका दिल ऐसे जल रहा है, और ये ना मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इनकी एनर्जीज में, थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करके आपको डीपली और भी बताती हूँ। तो यहाँ पर या व्हील ऑफ फॉर्चून, यस दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर भी देखो सन और मून की एनर्जी है, यानी यिंग एंड यंग बैलेंस। तो ये आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पर है एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस। तो आप एम्प्रेस हो हनी, आप एम्प्रेस हो, और आपको ये कनेक्शन इसीलिए, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, आप, मुझे पता नहीं क्यों, देखो जो सेकंड वाला सिनेरियो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज मुझे उसकी ज़्यादा आ रही हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जिसने आपकी कदर नहीं की और आपने उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट, तो अभी ये जो न्यू पर्सन है ना, ये एक चेंज लाएगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और एक कनेक्शन जो आपको इनके साथ फील होता है, यिंग एंड यंग मैग्नेटिक कनेक्शन। तो ये देखो ना, सन है और यहाँ पे मून है, यानी एक व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में चेंज लाना है और आपको इस पर्सन से मिलवाना था,
क्योंकि आप एम्प्रेस हो और कोई और आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा था। देखो, एक एम्प्रेस को अगर कोई सिर्फ ब्रेड क्रम्स देगा ना तो वो नहीं चलेगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, जहाँ पर आप अगले पर्सन को 100% देते हो, लेकिन अगला बंदा भी तो आपको वैसा दे। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये जो न्यू पर्सन है या जो भी ये न्यू लवर हैं आपके, या न्यू लव क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, ये आपके सोलमेट है, ये जो न्यू पर्सन है ये आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और अगर ये कोई पास्ट वाला पर्सन है और आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन नहीं है, तो अब ये आपके लिए रेडी हैं, अब ये आपके साथ एक चेंज लाना चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में, और आपको पेडेस्टल पर बिठाना चाहते हैं, अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। तो मैं दोनों सिनेरियोज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जर्नल कलेक्टिव रीडिंग का मतलब होता है कि हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है, ऐसी एनर्जी से। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मुझे जो सिनेरियोज दिखाई देते हैं, जो इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रहा होता है, वो मैं सब आपको बता रही होती हूँ, ताकि क्या पता किससे क्या चीज़ रेजोनेंस हो जाए और किसको क्या गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। और गाइडेंस से मुझे याद आया, क्यों ना हम लास्ट में एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी देख लें कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज हियर। पेज ऑफ कप्स, एक बंदा अगर आपको पेज की एनर्जी में छोटू मोटी सी ऑफर दे रहा है, एक एम्प्रेस, मैंने कहा ना, एक एम्प्रेस कभी भी डिजर्व नहीं करती ब्रेड क्रम्स। एक बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, या छोटी सी ऑफर लेकर आ रहा है, या सिर्फ आपको आसरों में रख रहा है और आपको कंफ्यूज किए हुए विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स। आप इसकी, ये पर्सन अभी भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जो पास्ट के पर्सन हैं, जो कि मैंने अभी देखे हैं, इनकी एनर्जीज तो शुरू में ही आ चुकी थी। तो ये आपको छोटी ऑफ़र देंगे, इनका आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इनके ऊपर इतना वर्क कर गया है कि ये आएंगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसी ऑफ़र रखेंगे जो ऑफ़र आपको कंफ्यूज कर देगी कि आप क्या करना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रिश्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आप एक एम्प्रेस हो और आपको कम में नहीं मानना चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं कोई नहीं होती आपको कोई बताने वाली, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई बंदा पेज में आ रहा है एक एम्प्रेस के पास, तो फिर ये बैलेंस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना पड़ेगा। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, भले आपका सोलमेट है, भले न्यू पर्सन है, और अगर ये भी आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स दे रहा है, छोटी मोटी ऑफर दे रहा है, तो बिलीव मी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाना चाहिए। डिटैच कर लो खुद को, इतनी छोटी ऑफर पर हरगिज़ मत मानना, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस बैलेंस इज हियर, टैरोट से भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, प्लीज़ खुद पर बैलेंस लाओ। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, दुआएं करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्ट करो। 9 ऑफ वेंट्स, हार मत मानो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हार मत मानो, परेशान मत रहो। इस तरह तो खुद को डिप्रेशन में डाल दोगे। आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे थोड़ा ब्लॉक लग रहा है, क्योंकि मुझे गले में अचानक से अभी मुझे ना अचानक से इचिंग होना शुरू हो गई गले में। तो आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है, इतना मत रो, सब सही हो जाएगा, इट्स ओके। आप एम्प्रेस हो, अपनी वैल्यू को पहचानो। कम पर तो डिज़र्व नहीं करते हो कि कोई आपको पेज की एनर्जी में छोटी मोटी ऑफ़र दे रहा है, आपके पास आ रहा है और आपको आजमाने के लिए सिर्फ मैसेज कर रहा है और आप खुश हो जाओ। नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बैलेंस लाओ अपने अंदर, अपनी एनर्जीज़ के अंदर आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों के साथ रेजोनेट्स हुआ है, प्लीज़ खुद को बैलेंस में लाओ। लव यूर शेडो, येस, लव यूर शेडो। लुक एट दिस एम्परर, यू आर एम्परर, ये आपके एम्परर हैं। इससे पहले एम्प्रेस आ चुका है, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डोंट वरी, आप खुद अपने शेडो को लव करोगे। एक्सेप्ट एंड वर्क विद द flows in yourself so you can learn to accept others as they are, ठीक है। अपने शेडो वर्क, अपने आप पर जो आपका जो इनर वर्क है ना, और जो उसको एक्सेप्ट करो, उसमें बैलेंस लाओ। क्योंकि ये जो पर्सन है ये कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके एम्परर हैं। अगर ये देरी कर रहे हैं, या ये दूर जा रहे हैं, या ये चुप रह रहे हैं, तो इनको रहने दो, छोड़ दो। जस्ट गोइंग विद द फ्लो, छोड़ दो, अपने ऊपर वर्क करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। आप में से ज़रूर यहाँ पर डेफिनेटली कोई इस वक्त भी रो रहा है मेरी रीडिंग देखकर, और बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में हो। प्लीज़ आप सब लोग इस पर उनके लिए प्रे कीजिए, मेरी तरफ से भी। मैं भी करूँगी, आप भी ऐसी एनर्जी में बचा मत रहो, ठीक है। लव योर शेडो, ये जो चीज़ है ये आप ही की है, कहीं नहीं जाने वाली। लुक एट दिस एम्परर, इससे पहले एम्प्रेस आ चुका है, मैं दिखाऊं आपको, देखो इससे पहले एम्प्रेस आया। यहाँ पर देख लो हर्मिट, क्यों खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है आपने।
यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है। अब मैं ढूंढूं, अगर मुझे मिलती है एम्प्रेस, एम्प्रेस एम्प्रेस, वेयर इज एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हो और आप एम्परर के साथ ही जचते हो। एम्प्रेस हमेशा एम्परर के साथ ही जचती है। वो कोई छोटी मोटी ऑफ़र के ऊपर जो है ना खुद को नहीं जो है वो टिकाती, उसको एक सॉलिड ऑफ़र चाहिए। एम्परर एंड एम्प्रेस, तो ये पर्सन जो भी हैं ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। सो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लव यूर सेल्फ। जितना आप खुद को लव करोगे, जितना अपने शेडो साइड को अपने इनर पर वर्क करोगे, उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब जाओगे। मैंने शुरू में ही आपसे क्या बोला था कि अपनी लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। मैंने शुरू में आपसे क्या बोला था कि आप धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ पहुंच रहे हो, अब उड़ान भरने वाले हो, बोला था ना मैंने। तो ये सब आराम आराम से होगा। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और एम्प्रेस भी गुमी हो गई हमारी। सो लुक एट दिस एम्प्रेस। ये एम्प्रेस एंड ये एम्परर दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन दोनों को एक साथ आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, एक दूसरे को कुछ लेसन सिखाना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ आप ही के हैं। दिस इज़ योर एम्परर, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके। अभी ये कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के पर्सन है, क्योंकि अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है और अभी भी आपसे बेशक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़रें तो आप ही के ऊपर हैं। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं क्योंकि एम्परर हैं, इसीलिए ये अपनी ईगो को एक जगह पर रख कर आपके पास आना इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कैसे अपनी अना को, अपनी ईगो को एक तरफ रखें। लेकिन बिलीव मी, इस पर्सन का दिल ऐसे जल रहा है ना कि ये इस पर्सन को लग रहा है कि आप कहीं और किसी और के पास ना चले जाओ, या अगर ऑलरेडी आप किसी और को चूज़ कर चुके हो तो आपको नहीं पता कि इस पर्सन की क्या हालत है, पर ये दिखा नहीं रहा क्योंकि इसका ईगो बीच में आ जाता है। अपने ईगो को एक तरफ कैसे रखें, ये है दिक्कत। स्टे ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर क्यों है? वाई दिस स्टे ऑप्टिमिस्टिक इज हियर? टावर, यस, जो कुछ होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। मैजिशियन, इसका मतलब क्या है पता है? मैजिशियन का मतलब होता है कि जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पहले मैंने यहाँ पर डाइस रीडिंग में भी बोला ना, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई न्यू पर्सन है या कोई पास्ट का पर्सन है, मैनिफेस्ट करते रहो, कहीं रुकना नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहो। क्योंकि यहाँ पर देखो द टावर की एनर्जी है, यानी अनएक्सपेक्टेड होगा, जो भी होगा अचानक से होगा, और ऐसे होगा कि एक आप दोनों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि ये जो पर्सन है अचानक से आपके साथ राब्ता करें, अचानक से आपके साथ कांटेक्ट करें, या अचानक से ये आप दोनों के इस कनेक्शन को ऑफिशियली एक्सेप्ट करें दुनिया के सामने, और दुनिया को एक बड़ा झटका लगेगा। हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई और है तो उस बंदे या बंदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव थिंकिंग होगी, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, रोगे धोगे कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लुक एट दिस मैजिशियन, यू आर मैजिशियन। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये भी दिख रहा है मुझे कि बहुत जल्दी ये जो पर्सन है ये आपसे राब्ता भी कर सकते हैं, इनका मैसेज आपको आ सकता है, कांटेक्ट ये करेंगे आपसे। ठीक है, फिर चाहे ये हाय हेलो करें, क्योंकि जारी बात है ईगो भी बहुत बड़ी है इनकी, तो चाहे हाय हेलो करें जो भी है, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। ढेर सारा अबेंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर यहाँ पर आपको अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, पैसे रुपए को लेकर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपसे कहा जा रहा है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने मकसद की तरफ पहुँच रहे हो। अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव, प्यार, पैसा, सब कुछ, पीसफुल रेजोल्यूशंस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जिसका एक पीसफुल, सुकून भरा एक पीसफुल उसका रेजोल्यूशन निकलेगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। यहाँ पर नो की एनर्जी, अगर आप अब थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, भागने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको नो कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर येस भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए नो है, कुछ लोगों के लिए येस है। अभी ये क्या है गुत्थी,
वो आपको पता हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एंजल्स नो कह रहे हैं, वो आपको पता होगा आपके मन में क्या चल रहा है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बता सकते तो 1111 लिखकर क्लेम कीजिएगा। और कुछ लोगों को लिए एंजल्स यस बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपके मन में चल रही है वो यस है। यहाँ पर यस नो दोनों आया है। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं ताकि और पता चल जाए, आपको और गाइडेंस मिल जाए कि यस और नो किस चीज़ के लिए आया है। थोड़ा सा और एंजल्स हमें प्लीज़ बता दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, तो अगर यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन मिलती है आपके पार्टनर से या अगर बात करते हैं तो क्लियरली सारी कम्युनिकेशन करनी है, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है, हर एक बात क्लियर रखनी है अपनी, जो भी आपके मन में है और आप जो कुछ भी आप कहना चाहते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यस आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो, फैमिली से हेल्प ले सकते हो इस मामले में या इस मामले को सुलझाने में जो भी है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो किसी किसी के लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर दो लोग हैं, एक पास्ट का है एक न्यू पर्सन है, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी, न्यू डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, मतलब चूज़ करना पड़ेगा, वही आपके लिए सही है। और बाकियों के लिए आपसे कहा जा रहा है कि वेट करो, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है तो इस पर्सन के लिए वेट करो, क्योंकि इस पर्सन का दिल दिमाग इस वक्त बिल्कुल जल रहा है, फायर पर इस बंदे का हार्ट बढ़ा हुआ है। लिटरली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। होप कि आपको रीडिंग और आपको ये गाइडेंस बहुत पसंद आई होगी और रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। आई लव यू ऑल।